गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, तो हमारी मिड हिस्ट्री चल रही थी जिसकी हमारी 4 क्लासेज हो चुकी हैं। आज ये हमारी 5th क्लास है और जीके की हमारी 11th क्लास है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था दिल्ली सल्तनत पे 5 डायनेस्टी 5 वंशों ने राज किया और पहला वंश फर्स्ट डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, गुलाम वंश। और गुलाम वंश का जो पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद सेकंड किंग आया आराम शाह, उसके बारे में कुछ भी नहीं है, उसने कुछ नहीं किया, वो थोड़े महीने ही रहा था और बस। उसके बाद जो तीसरा राजा है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया आराम शाह, आराम शाह के बाद जो तीसरा राजा आया उसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो थर्ड किंग कौन आया? थर्ड आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 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 1211 से 1236 तक रहा, ठीक है। अब देखो, इल्तुतमिश 1211 में गद्दी पर बैठा और 1236 तक रहा। अब वो गद्दी पर बैठा तो उससे पहले उसने खलीफा से परमिशन ली। कौन खलीफा? फर्स्ट क्लास में बताया था हिस्ट्री की, मिड हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में, कि मुस्लिम धर्म की स्थापना होगी। उसके बाद जो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे वो क्या कहलाए थे? खलीफा, क्योंकि ये मुस्लिम सी तो है सारे। तो क्या हुआ, इल्तुतमिश ने राजा बनने से पहले खलीफा से परमिशन ली कि मैं राजा बन जाऊं। उसने परमिशन दी तब ये गद्दी पर बैठा था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया या फर्स्ट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत हु टेक परमिशन फ्रॉम खलीफा, खलीफा से अनुमति लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा कौन था? तो कौन था? इल्तुतमिश। खलीफा से अनुमति लेने वाला पहला राजा। फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया या फर्स्ट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा जिसने खलीफा से परमिशन ली थी राजा बनने से पहले, वो कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की कैपिटल क्या थी अब तक? लाहौर। तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी लाहौर। इसने क्या किया, कैपिटल को, राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। लाहौर से दिल्ली ले आया ये इल्तुतमिश, राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया। अब दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या होगी? दिल्ली। इससे पहले क्या थी? लाहौर, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने की? तो किसने की? इल्तुतमिश ने, ठीक है। इसके बाद इसने बहुत सारे काम किए, ठीक है, जिसमें देखो सबसे पहला काम तो इसने किया, इसने इक्टा व्यवस्था चलाई। इक्टा व्यवस्था कौन सी व्यवस्था चलाई? इक्टा व्यवस्था। अब ये इक्टा व्यवस्था क्या होती है समझो। देखो, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का राजा था, इसके अंडर जितना भी एरिया था उसने उसको छोटे छोटे भागों में बांट लिया और हर भाग का एक मुखिया बना दिया, एक प्रधान बना दिया, ठीक है। तो उसने अपने अंडर जितना भी सारा एरिया था उसको छोटे छोटे भागों में बांटा। इसको बांटना ही इसको बोला गया इक्टा व्यवस्था, ठीक है। और उस हिस्से को इसने बोला इक्टा, कि जो छोटे छोटे भाग इसने किए ना उसको बोला इक्टा, तो इसको बोला इक्टा व्यवस्था। अब जो इक्टा, हर इक्टा का यानी कि हर एक छोटे छोटे हिस्से का उसने क्या बना दिया? प्रधान।
उस प्रधान को, उस मुखिया को क्या बोलते हैं? इक्तादार। इक्तादार, ठीक है। इक्टा व्यवस्था समझ में आई? उसके अंडर जितना भी साम्राज्य था, सारे साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उनका एक एक मुखिया बना दिया, ठीक है। उसको बोलते हैं इक्टा व्यवस्था, और उस मुखिया को बोलते हैं इक्तादार, ठीक है। उसने दूसरा उसने क्या किया? उसने तुर्कान ए चालीसा बनाया। तुर्कान ए चालीसा, तुर्कान ए चालीसा। तुर्कान ए चालीसा का दूसरा नाम भी है, वह चहलगामी। चहलगामी, तुर्कान ए चालीसा या चहलगामी दोनों एक ही चीज हैं। तुर्कान ए चालीसा की स्थापना की किसने? इल्तुतमिश ने। अब ये तुर्कान ए चालीसा क्या है? ये है 40 सरदारों का समूह। कितने? 40 सरदारों का समूह। तो इसने ये दो मुख्य काम किए, एक तो इक्टा व्यवस्था चलाई, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में साम्राज्य बांटकर और उनका एक एक मुखिया बना दिया, ठीक है। उसको मुखिया बोलते हैं इक्तादार। दूसरा उसने तुर्कान ए चालीसा बनाया, जिसको चहलगामी भी बोलते हैं, मतलब 40 सरदारों का समूह बनाया। ये किस लिए बनाया? उसने क्या किया? 40 सरदारों का समूह बना दिया। इसका काम था कि उसके दुश्मनों, जितने जो भी दुश्मन था, जो भी उसका विरोधी था, उनके बारे में जानकारी देना, उनसे निपटना, उनके लिए रणनीति बनाना, ठीक है। तो ये सब इनका काम था 40 सरदारों का मिलके, ठीक है। तो इस प्रकार इसने साम्राज्य को बड़ा ही स्ट्रोंग बना दिया, ठीक है, बड़ा ही मजबूत साम्राज्य बना दिया दिल्ली सल्तनत इसने, ठीक है। ये दो मुख्य कारण थे, एक तो मुखिया बना दिए और एक तुर्कान ए चालीसा। तुर्कान ए चालीसा 40 लोगों का समूह, ये इसकी रणनीति तैयार करते, दुश्मनों के साथ कैसे लड़ना है ये सब तैयार करते। तो क्या हुआ, इसको एक बार रब कर लेते हैं। तो एक राजा था चंगेज खान। कौन था? चंगेज खान। चंगेज खान था मंगोलिया का। मंगोलिया का एक किंग था चंगेज खान। वो भारत पर आक्रमण करना चाहता था, और चंगेज खान का जो आक्रमण था वो इल्तुतमिश ने विफल कर दिया था, सफल नहीं होने दिया, उसके सपनों पर पानी फेर दिया, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को चंगेज खान के आक्रमण से किसने बचाया, ठीक है। भारत को चंगेज खान के आक्रमण से इल्तुतमिश ने बचाया था। चंगेज खान मंगोलिया का एक राजा था जो भारत पर आक्रमण करना चाहता था, भारत को लूटना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश ने ऐसा नहीं होने दिया, भारत को चंगेज खान के आक्रमण से बचाया। एक बार घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा गया कि चंगेज खान का समकालीन भारतीय राजा कौन था? चंगेज खान के समकालीन भारतीय राजा कौन था? हु वाज द कंटेम्परेरी किंग इन इंडिया ऑफ चंगेज खान? हु वाज द कंटेम्परेरी किंग ऑफ चंगेज खान इन इंडिया? भारत में चंगेज खान का समकालीन राजा कौन था? तो कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के ही पूछा गया। तो इसने साम्राज्य को बहुत ही स्ट्रोंग बनाया। इसके कारण, इसी बात के कारण इसको साम्राज्य का स्वामी कहा जाता है। साम्राज्य का स्वामी, ये उपाधि दे दी इसे। कौन सी उपाधि दी? साम्राज्य का स्वामी, ठीक है। साम्राज्य का स्वामी की उपाधि इल्तुतमिश को दे दी गई। अब देखो, इसको एक नाम और दिया गया इतिहास में, इसे बोला गया कि दास वंश का वास्तविक संस्थापक है। क्या बोला गया? दास वंश का
वास्तविक संस्थापक। रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। देखो क्या हुआ, दास वंश का संस्थापक तो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक रहा? 1206 से 1210, यानी कि सिर्फ 4 साल रहा। उसके बाद कौन आया? आराम शाह। ठीक है, आराम शाह आया, वो तो कुछ महीने ही रहा। उसके बाद कौन आया? इल्तुतमिश, जो 1211 से 1236 लगभग 25 साल रहा। ठीक है, तो और इसने अपने साम्राज्य को काफी स्ट्रोंग भी बनाया, इसीलिए इसको साम्राज्य का स्वामी बोलते हैं और दास वंश का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। कि असलियत में तो दास वंश का की जड़ें इसने मजबूत की, इसलिए इसको बोलते हैं दास वंश का वास्तविक संस्थापक। वो आपसे पूछे कि दास वंश का संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन दास वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश है। ठीक है, अब देखो एक बात और, क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बिल्डिंग बनवाई थी बख्तियार काकी की याद में। कौन सी? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। बख्तियार काकी की याद में दिल्ली के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसने दो प्रकार के सिक्के भी चलाए थे। कौन कौन से? इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए थे। एक तो चलाया था चांदी का और एक चलाया था तांबे का। चांदी का जो सिक्का चलाया था उसे बोलते थे टका, और जो तांबे का चलाया था उसे बोलते थे जित्तल। यानी कि इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए, करेंसी चलाई, 2 सिक्के। एक तो चलाया टका और एक चलाया जित्तल। टका था चांदी का और जित्तल था तांबे का। ठीक है, आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जित्तल क्या है? जित्तल क्या है? तांबे का सिक्का। सिक्के चलाए थे इसने, ये 2 सिक्के, करेंसी। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जित्तल क्या है? तांबे का सिक्का है। टका क्या है? चांदी का सिक्का है। टका और जित्तल किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे। तो इल्तुतमिश से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने सारे आपको करवा दिए। ठीक है, तो अब इल्तुतमिश के बाद नेक्स्ट किंग के बारे में हम देखते हैं। अगला राजा कौन था? 4th किंग। देखो कौन आया, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट करते रहें। ठीक है, तो इल्तुतमिश के बाद फिर आया दास वंश के अंदर चौथा राजा, वो था रुकुनुद्दीन। रुकुनुद्दीन फिरोज। रुकुनुद्दीन फिरोज रुक रुक के चलता था। ये रहा 1236 से 1237, 1236 से 1236 ही। ठीक है, कुछ महीने रहा था रुकुनुद्दीन फिरोज। इसने कुछ नहीं किया, कुछ महीने रहा था। ठीक है, इसके बारे में भी हमने कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, मेन हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, उसके बाद आराम शाह आया, उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर हम इल्तुतमिश के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद ये रुकुनुद्दीन, इसने भी कुछ खास नहीं किया, तो इसके बारे में भी इतना कुछ नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट किंग है, उनके बारे में हमने पढ़ना है। 2-3 किंग और बच गए इसके, हमारे गुलाम वंश के। इसके बाद अगला वंश पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम इसके बाद 2-3 किंग बच गए, वो करेंगे। ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग से राजा हैं, अगली क्लास में हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, अब के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।